ये देखो रोहित, कलेक्टर ऑफिस से लेटर आ गया। मैं डीएम साहब की पीए बन गई, यानी पर्सनल असिस्टेंट। अरे वाह बहू वाह, जीती रहो। अबे चल, हाथ हटा अपना। और रोहित तू सुन, अगर तू मेरा पति बनकर मेरे साथ रहना चाहता है ना, तो चुपचाप मुझे 2 करोड़ रुपए दे दे, तभी तू मेरे साथ रह सकता है। का? ये क्या बोल रही हो तुम? 2 करोड़ रुपए? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुमको भला 2 करोड़ रुपए क्यों दूंगा? हाँ बिल्कुल सही सुन रहा है तू। अगर तुझे मेरा पति बनकर रहना है तो मुझे पूरे 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। और उस टाइम पर तो मेरा स्ट्रगल चल रहा था, इसलिए मैं तेरे साथ रह रही थी, वरना मैं तुझ जैसे के साथ रहूंगी बिल्कुल भी नहीं। और अब मैं कलेक्टर साहब की पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी हूँ, तो फिर मैं तेरे साथ क्यों रहूँ? और वैसे भी अगर कल को मैं ऑफिस जाऊंगी और किसी को मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं तुझ जैसे के साथ, वो भी इस झोपड़ी में रहती हूँ, तो मेरी कितनी इमेज खराब होगी। इसलिए अब मैं तुझ जैसे गरीब के साथ नहीं रह सकती। देखो अनुष्का, सिर्फ तुम्हारा ही स्ट्रगलिंग फेज नहीं चल रहा था, मैं भी तैयारी कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि तुम एसएससी की तैयारी कर रही थी और मैं यूपीएससी की। लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी पढ़ाई रोक दी और तुम्हें पढ़ाने लगा। और आज तुम डीएम साहब की पीए क्या बन गई हो? आज तुम मुझे ही मेरी औकात दिखा रही हो। अरे ये मत भूलो अनुष्का, आज तुम्हारी जो सरकारी नौकरी लगी है ना, इसके पीछे मेरी मेहनत है। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ नहीं करता ना, तो आज तुम डीएम साहब की पीए नहीं बनती। कुछ भी हो, लेकिन किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है। तू मुझे पढ़ाने के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ बैठा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अब जब मैं आगे निकल चुकी हूँ, तो फिर मैं पीछे मुड़कर क्यों देखूं? देख, अगर तेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं तो मुझे दे दे, तो मैं तेरे साथ रह सकती हूँ। और अगर नहीं है तो फिर भूल जा मुझे। अरे बहू, मेरे छोटे भाई ने तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है और आज तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई, तो तुम मेरे छोटे भाई को आंखें दिखा रही हो। अरे ये तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ये, इसलिए तुम इसको छोड़कर मत जाना। और रही 2 करोड़ रुपए की बात, अरे नहीं है इसके पास 2 करोड़ रुपए, कहाँ से लेकर आएगा ये? तू तो अपना मुंह बंदी रख ले। और तुझे किसी ने समझाया नहीं क्या कि जब पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो तो किसी तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए? भैया, अब आपको इसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सर पर ना सरकारी नौकरी का भूत सवार है। इसको घमंड हो गया है सरकारी नौकरी का, क्योंकि ये डीएम साहब की पर्सनल असिस्टेंट जो बन गई है। और अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो ऐसे ही छोड़ देती, कम से कम ये 2 करोड़ का ढोंग तो नहीं करती मेरे सामने। ये सब करना जरूरी था, क्योंकि तुझे तेरी औकात दिखानी थी। और अब मैं तुझे छोड़कर एक ऐसे लड़के के साथ शादी करूंगी जो बहुत अमीर हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, क्योंकि अब मैं तुझ जैसे फटीचर के साथ रहना नहीं चाहती। वाह, किसी ने सच ही कहा है कि जब एक मर्द कमाता है ना, तो वो अपने पूरे परिवार के बारे में सोचता है, जिससे कि वो अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख सके। लेकिन जब एक औरत कमाने लग जाती है ना, तो वो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। और आज तुमने ये सब साबित भी कर दिया है। अरे बंद कर अपनी बकवास, मुझे तेरी ये बकवास नहीं सुननी। और वैसे मुझे तेरी हालत को देखकर पता चल रहा है। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। कि तेरे पास 2 करोड़ रुपए मुझे देने के लिए नहीं होंगे। खैर, ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं है। अब हमारी आखिरी मुलाकात कोर्ट में ही होगी। छोटे, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तू इस बहू के चक्कर में अपनी पढ़ाई मत रोक, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने आपकी बात ना मान करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि ये सफल होने के बाद